बताएंगे। थोड़ी सी आवाज़ नहीं आई आपकी, क्या बोले आप? यथाख्यात चारित्र का कल इसका यथाख्यात एक का बार थोड़ा रिपीट करेंगे क्या? यथाख्यात का यथा मतलब होता है जैसा, और ख्यात मतलब कि उसकी अनुभूति। तो आत्मा का जैसा स्वभाव है उसकी अनुभूति नहीं होने देती संजुलन कसाय। ठीक है। आत्मा का जैसा स्वभाव है, कैसा स्वभाव है? तो आत्मा का एकदम प्योर स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव है, एकदम शुक्र, जिसमें किसी प्रकार का कर्म का उदय नहीं रहता है, और जिसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधाएँ नहीं होती हैं। ऐसे निराकुल सुख जो है हमारा, उस सुख का अनुभव कौन नहीं होने देता है? तो संजुलन कसाय नहीं होने देती। उस यथाख्यात मतलब अपने आत्मा का जो स्वभाव है, निर्मल स्वभाव है, जो आत्मिक स्वभाव है, उसको जो रोकती है वो संजुलन कसाय है। ठीक है। यथाख्यात, यथाख्यात मतलब जैसा स्वभाव है आत्मा का वैसा। यथाख्यात का मतलब परफेक्ट भी होता है मेरे हाँ, परफेक्ट हो, प्योर लो, जैसा भी हमारे जो भी परफेक्ट स्वभाव है। परफेक्ट मतलब थोड़ा अलग हो जाता है, और प्योर, प्योर कहना चाहिए उसको, कि प्योर मतलब जैसे घी एकदम प्योर हो जाता है ना, तो उसके बाद कुछ और शेष नहीं बचता है। दूध के बाद शेष अंतिम पर्याय उसकी घी है, तो घी के बाद लास्ट कोई भी पर्याय शेष नहीं रह जाती। वैसे ही हमारा जो शुद्ध स्वभाव है, उस स्वभाव के बाद कोई पर्याय शेष नहीं रहती, तो शुद्ध स्वभाव का नाम ही यथाख्यात। चलिएगा, और किसी कोई जिज्ञासा? अपन ने जो गुणस्थान पढ़े उससे रिलेटिव कोई भी और जिज्ञासा हो तो वो पूछ सकते हैं। चलिए मैं पूछता हूँ पहले, सबसे पहले आप लोग बताइए, आपकी कोई डाउट नहीं है तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। साधन गुणस्थान का अर्थ बताना है पूर्ण रूप से, आपको उसके एक एक अक्षर को खोलते हुए। दिव्यांका आप बताइए। भैया जी मेरी क्लासेस ली नहीं अभी 2-3 दिन से, तो मालूम नहीं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, पर आप फिर भी उसका क्लासों को देख लीजिए चैनल पे, और फिर उसके बाद आप रिवीजन करके मुझे बताइएगा। हाँ भैया जी। सोनाली दीदी, अच्छा आजकल वो सोनाली दीदी नहीं जुड़ रही क्या? दिव्या दीदी आप बताइए। दिव्या दीदी आवाज़ आ रही है आपको? अर्पिता दीदी आप बताइए। जय जिनेन्द्र भैया जी, जहाँ सम्यक की विराधना सहित परिणाम पाए जाते हैं उसे सासाधन गुणस्थान कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसको थोड़ा सा आप एक बार जैसे तोड़ करके बताएंगे क्या? अर्थात सहित, हाँ, असाधन अर्थात विराधना। बहुत सुंदर, बहुत। सभी लोग अनुमोदना करें, बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। जहाँ पर सम्यक की विराधना सहित जीव पाए जाते हैं उसे सासाधन गुणस्थान कहते हैं। चलिए अगले क्रम में आपको बताना है कि ये सासाधन गुणस्थान कब बनता है। मीनाक्षी दीदी। जब सम्यक्त्व छूट जाता है और मिथ्यात्व में आ जाते, मिथ्यात्व मतलब बीच में ही रहते हैं जब सासाधन गुण स्थान रहता है। मिथ्यात्व में क्या रहता है? मिथ्यात्व में तो मिथ्या दृष्टि रहते हैं, और सासाधन में तो मतलब जो मतलब मिथ्यात्व में भी नहीं है, बीच में रहते हैं, तो वो सासाधन गुण स्थान होता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जो सम्यक दर्शन से छूट गया है और मिथ्यात्व में अभी पहुंचा नहीं है, ऐसे बीच की कंडीशन को हम कहते हैं। मतलब बीच में, मतलब बीच में ही रहता है, अभी मिथ्यात्व में उसने छुआ नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलिए म्यूट कर लीजिए। अगले क्रम में अपन आएंगे
जूली दीदी बताइए, अप्रत्याख्यान कसाय किसका घात करती है? वंदना भैया जी, अप्रत्याख्यान एक मिनट बताते रहिए जी। देख के बता रही हो क्या? नहीं वेद बता याद कर रहे, आप प्रत्याख्यान नहीं। चलिए कोई बात देश चारित्र का घात करती है। नहीं। देश चारित्र का घात करती, किस प्रकार से, क्या नहीं होने देती? व्रति बनने नहीं देती वो। वृत्ति नहीं बनने देती, कौन सी वृत्ति? जैसे शुल्लक, एलक, आरिका। आरिका, और भी कुछ? आरिका माता जी। हाँ, प्रतिमा धारण कर लेने देती कि नहीं? प्रतिमा धारण करने दे देती है। कर देती थी। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा। तो रहते हैं ना प्रतिमा धारण दूसरी प्रतिमा से लेकर के क्षुल्लक, एलक, आरिका आदि का अभाव करती है, बनने नहीं देती है। अप्रत्याख्यान कसाय दूसरी प्रतिमा से लेकर के कुछ भी नहीं बनने देगी, न दूसरी प्रतिमा लेने देगी, न तीसरी, न चौथी, न फिर क्षुल्लक, न एलक, न आरिका, कुछ भी नहीं बनने देती है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने व्रतों को धारण नहीं कर सकता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा बताया, फिर भी आपने अच्छा प्रयास किया है। अगले क्रम में आते हैं। चलिए प्रियांशी दीदी बताइए, संजुलन कसाय क्या नहीं होने देती है? संजुलन कसाय के सद्भाव में व्यक्ति क्या नहीं कर पाता है? जयदीनंद भैया जी, संजीवन कसाय चौथे गुण वाले स्थानवर्ती व्यक्तियों को होती है, और संजीवन कसाय से है ना सकल संयम नहीं होता है। सकल संयम में क्या क्या आता है? जो कसाय थोड़ी देर से उदय में आती है, यथाख्यात शरीर वो नहीं करने देती है। नहीं, आपने कहा कि सकल चारित्र नहीं होने, मतलब सकल चारित्र का अभाव करती है सर, तो सकल चारित्र क्या चीज है? घात क्या करती है, ठीक है, पर क्या नहीं होने देती है? सकल चारित्र, चलिए वो कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। बहुत अच्छा आपने बताया। हाँ, मुनि नहीं बनने देती, बहुत सुंदर। आप कहीं बाहर हैं क्या? थोड़ा सा। चलिए म्यूट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अनीता दीदी बताइए, प्रत्याख्यान कसाय किसका घात करती है? चलिए सुभाष भैया आप बता दीजिए, प्रत्याख्यान कसाय किसका घात करती है? सकल संयम का घात करती है ना। बहुत सुंदर। क्या नहीं बनने देती है? व्रती या बोलते हैं ना हम, वो क्या मुनि महाराज वगैरह ना, हाँ, वो बनने नहीं देते। मुनि महाराज नहीं बनने देती, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलिए आगे आते हैं। पल्लवी दीदी बताइए, जैसे भैया ने बताया मुनि नहीं बनने देती है, कौन सी कसाय मुनि नहीं बनने देती है? संज्वलन कषाय। संजुलन कसाय मुनि नहीं बनने देती है, तो हाँ। मुनि महाराजों को कौन सी कसाय होती है? मुनि महाराजों को संज्वलन कषाई होती है, और वो अंतर्मुख तक चलती है। यथाख्यात चरित्र का घात करती है। यथाख्यात मतलब जो ओरिजिनल स्वरूप है तक उसका अनुभूति लेने नहीं देती। जितना पूछ रहे हैं ना अपन को उतना बस बताना है आपको, बस इतना बताना है कि आपने कहा कि यह संजुलन कौन सी कसाय, मुनि कौन सी कसाय नहीं बनने देती है? संजुलन कषाय। मुनि संजुलन कसाय बनने नहीं देती है, तो फिर मुनियों के पास कौन सी कसाय होगी? नहीं, उनके पास रहती है, लेकिन वो घात करती है उसका, ऐसे।
किसका घात करती है? यथा का चरित्र का घात करती है। तो मुनियों के पास कौन सी कसाय होगी फिर? वही होगी भैया जी, संजुलन कषाय होगी। अभी आप कह रही थी कि संजुलन कसाय मुनि नहीं बनने देगी। चलिए, जैसे सुभाष भैया ने भी बोला है ना कि प्रत्याख्यान कसाय नहीं बनने देती मुनि। क्या नहीं बनने देती? प्रत्याख्यान कसाय। संजुलन कसाय मुनि बनने से नहीं रोकती है, क्योंकि वो तो मुनियों के पास ही होती है। जिसके पास प्रत्याख्यान कसाय है उनकी मुनि बनने के भाव नहीं होंगे। जैसे क्षुल्लक, एलक, आरिका वगैरह हैं, तो ये आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि इनके पास अभी प्रत्याख्यान कसाय है, जिसके कारण से उनके भाव आगे बढ़ने के नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा समझ के चलना चाहिए। ठीक है। संजुलन कसाय मुनियों को होती है, तो संजुलन कसाय यथाख्यात चारित्र को घात करती है, किंतु प्रत्याख्यान कसाय सकल चारित्र का घात करती है। ऐसा समझना चाहिए। चलिए, पद्मश्री दीदी, आप सुन रहे हैं आवाज़? वंदना भैया जी। हाँ, आपको ये बताना है कि आचार्य परमेष्टि कौन सी कसाय नहीं बनने देगी? आचार्य परमेष्टि को संजुलन कषाय। संजुलन कसाय आचार्य नहीं बनने देगी। आचार्य बनने नहीं, प्रत्याख्यान कषाय भैया जी। कन्फर्म बताइए, एक कोई भी कसाय बताइए। प्रत्याख्यान कषाय। प्रत्याख्यान डन, लॉक कर दें? हाँ, चलिए, क्षुल्लक एलक होते हैं, मुनि बनने नहीं देगी। मुनि भी महाराज आचार्यों में भी, आचार्य मुनि बनने के बाद ही आचार्य बनेंगे ना महाराज भैया जी। हाँ, तो ये कन्फर्म है कि आचार्य बनने के लिए भी कौन सी कसाय रोकेगी? प्रत्याख्यान कसाय। बहुत अच्छा, म्यूट कर लीजिए। जूली दीदी बताइए, उपाध्याय परमेष्टि कौन सी कसाय के कारण नहीं बन सकते? वंदना भैया जी, हाँ दीदी। तो वो प्रत्याख्यान कसाय के कारण नहीं बन सकते। क्यों? अभी तो बता रहे थे कि प्रत्याख्यान कसाय। मुनि नहीं बनने देती। मुनि और उपाध्याय एक ही तो हुए ना, बस वो तो पद है उनका, उपाध्याय का। अच्छा, एक ही है क्या? हाँ, उपाध्याय और वो मुनि तो एक ही होते हैं? वो तो उनके आगे मतलब वो लगता नहीं है, पद है उनका। जैसे आचार्य हुए, उपाध्याय हुए, मुनि, अच्छा सबके पद होते हैं। अच्छा, मतलब कौन कौन से पद होते हैं? आचार्य, उपाध्याय, साधु। अच्छा, अरिहंत कौन सी कसाय नहीं बनने देगी? अरिहंत भगवान ने तो 4 घातों का कर्म वो कर दिया है। क्या वो कर तो दिया? चलिए, म्यूट कर लीजिए। हाँ, हाँ, सम्मेत भैया बताइए। अनंतानुबंधी कसाय किसका घात करती है? सम्यक्तों का घात करती है भैया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, क्या बात है। सम्यक का घात करती है, बहुत सुंदर। चलिए, कौन बताएगा अब? चलिए ना दीदी, आप बताइए कि संचुलन कसाय कितने समय तक रहती है और किस किस के पास रहती है? जय जिनेन्द्र भैया जी, संजलन कषाय 48 मिनट तक या अंतर मुहूर्त तक रहती है, और ये सिर्फ मुनि के पास रहती है। संचुलन कसाय अंतर मुहूर्त तक रहती है। फिर अंतर मुहूर्त के बाद कौन सी कसाय आ जाती है? अंतर मुहूर्त के बाद अगर मुनि ने जैसे राग द्वेष नहीं छोड़ा तो फिर प्रत्याख्यान कषाय आ जाती है, वो गिर जाते हैं। तो प्रत्याख्यान कषाय फिर अगर वो भी नहीं छोड़ते हैं तो फिर अप्रत्याख्यान में आ जाते हैं, जिसका समय 15 दिन तक रहता है। और फिर अगर वो भी नहीं छोड़ते तो अनंतानुबंधी में। चलिए, अस्मिता दीदी,
अस्मिता दीदी बताइए कि जो बताया गया वो सही है कि गलत है। भैया जी, संज्वलन में अगर अंतर्मुहूर्त में उनका कषाय कम नहीं हुआ या फिर संज्वलन कषाय नहीं हटा तो वो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान में भी आ सकते हैं। लेकिन जैसे आपने कल बताया जो गिरने की गुणस्थान होते हैं वो छठवें, दूसरे और पहले होते हैं, तो उसमें थोड़ा हमें भी कंफ्यूजन है। क्या बोले आप, फिर से बोलना पहले। कल आपने बताया था कि जो गिरने वाले मतलब जो नीचे आने वाले गुणस्थान होते हैं वो छठवां, दूसरा और पहला होता है। सही है। तो हाँ, तो अगर ये जैसे अभी आप पूछ रहे हैं संज्वलन कषाय अगर नहीं रही मतलब अंतर्मुहूर्त में नहीं पूरी हुई तो वो प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान में आएंगी। सही है। तो इसमें ये कौन सा गुणस्थान लगेगा भैया जी? हाँ, तो उनका गुणस्थान ही तो कम हो जाएगा ना। नीचे कसाय का तीव्रोदय आया तो गुणस्थान से गिर जाएंगे, नीचे वाले गुणस्थान में जाएंगे। मुनि बस ऊपर से रह जाएंगे, वो बाकी गुणस्थान तो उनका गिर के नीचे आ जाएंगे। और उनको कसाय फिर कौन सी, जैसी संजुलन कसाय की अपनी सीमा खत्म हुई तो अगली सीमा कौन सी कसाय की चालू हो जाएगी? प्रत्याख्यान कषाय की सीमा चालू हो जाएगी। हाँ, 15 दिन तक फिर उसकी सीमा रहेगी। यदि 15 दिन तक पुनः उन्होंने कसाय नहीं छोड़ी तो अगली कसाय का उदय आ जाएगा। कौन सी कसाय है अगली फिर? प्रत्याख्यान कषाय आएगी, वो 6 महीने तक चलेगी। 6 महीने तक सीमा है उसकी। 6 महीने से यदि बाहर गए वो तो फिर अनंत काल वाली अनंतानुबंधी का उदय आ जाएगा। सीधा सा मेथड, इसका कोई बहुत वो नहीं है ज़्यादा। आ गए समझ में? हाँ जी भैया जी। अब ये समझिए आप, विशेष रूप से ये समझना है आपको कि हमने ये कहा कि संजुलन कसाय अंतर्मूर्त रहती है। इसका अर्थ आपको समझना है। थोड़ा सा दिमाग को स्थिर करके बैठ जाएंगे थोड़ी देर के लिए। इसका मुख्य पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, ये सारी कसाएं पहले गुणस्थान से ही रहती हैं। आप पहले लिखेंगे नहीं, पहले सुन लेना ध्यान से, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कहाँ से रहते हैं? पहले से लेकर के 10वें तक सब रहती हैं। सुनिए ध्यान से, पहले से गुणस्थान से कोई भी लिखेगा नहीं। अभी फिर से मैं बोल रहा हूँ, लिखना किसी को नहीं, समझना है। पर ये चारों कसाएं, जैसे पहले गुणस्थान में अनंतानुबंधी अपन ने कहा है ना, फिर हमने कहा कि चौथे गुणस्थान में अप्रत्याख्यान है, 5वें में प्रत्याख्यान है, 6वें से आगे संजुलन है। इसका अर्थ ये समझना है हमें कि इनका उदय उन गुणस्थानों में आता है। अनंतानुबंधी का उदय पहले में आएगा। पहले में उदय चलने के बाद भी इस पहले गुणस्थान में अप्रत्याख्यान भी है, प्रत्याख्यान भी है, संजुलन है, पर वे दबी हुई हैं। कैसी हैं? दबी हुई है। और उदय में कौन है? जैसे मान लीजिए कि किसी घर में 4 भाई रहते हैं, ठीक है, 4 भाई रहते हैं, पर उनमें से बड़े भाई की ज़्यादा चलती है, 3 भाई दबे रहते हैं, ठीक है, हैं तो उसी घर में, पर चल किसकी रही है? बड़े भाई की। तो ऐसा नहीं है कि बड़ा भाई है तो बाकी सब खत्म ही हो गए हैं। 3 भाई भी हैं पर बड़े की चलती है। तो वैसे ही पहले गुणस्थान में उदय किसका रहता है? अनंतानुबंधी का। शेष जो कसाएं हैं वो दबी रहती हैं। फिर जैसे ही हम चौथे गुणस्थान में आ जाएंगे तो जो पहला बड़ा वाला भाई था, अब वो क्या हो जाएगा? वो नीचे रह गया। दूसरा वाला भाई, मान लो बंटवारा हो गया किसी का, तो बंटवारा होने के बाद सब अपने अपने घर में रह रहे हैं। तो अब चौथे गुणस्थान में जो दूसरा वाला भाई है उसकी चलेगी। 5वें गुणस्थान में फिर तीसरा वाला भाई है उसकी चलेगी। फिर अगला 6वें गुणस्थान से चौथा भाई उसकी चलेगी। हैं सब अपने अपने स्थान पर, किस गुणस्थान में किसकी चलती है? चलती मतलब किसका उदय आता है, ये विशेष समझना है आपको। समझ में आ रहा है आपको? किसको समझ में नहीं आया एक बार आप वो कर सकते हैं, इंटरेस्ट कर सकते हैं कि हमें फिर नहीं आया समझ में, फिर से मैं बता दूंगा आपको। हाँ, कोमल भैया पूछिए। वंदना भैया जी, और एक बार थोड़ा सा समझा दीजिए प्लीज। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। अपने पास कितनी कसाएं हैं? 4 कसाएं।
पहली है अनंतानुबंधी, जो पहले गुण स्थान में अपन ने कहा कि पहले गुण स्थान में रहती है, राइट। तो दूसरी कसा है अप्रत्याख्यान, कौन से गुण स्थान में रहती है? चौथे गुण स्थान में, राइट। फिर है प्रत्याख्यान, कौन से गुण स्थान में है? बोलते जाइए, 5वें में है। फिर संजुलन कसाय 6, 7, 8, 9 सब में है ना, आगे गुण स्थानों में 10 तक। अब हमने ये किस अपेक्षा से कहा है कि जिसका पावर कौन से गुण स्थान में है? अनंतानुबंधी का पावर पहले गुण स्थान में है। बाकी 3 कसाएं जो अपन पढ़ के आए हैं, आवाज थोड़ा सा चला गया था बीच में। अब आ रही है आपको आवाज़? आ रही है, अभी आ रही है। हाँ, तो आपको ये समझना है कि कौन सी कसाई किस गुण स्थान में पावरफुल रहती है। पहले गुण स्थान में चारों कसाएं हैं, अनंतानुबंधी भी है, अप्रत्याख्यान भी है, प्रत्याख्यान भी है और संजुलन भी है। किंतु पावरफुल कौन सी है? आप म्यूट खोल लीजिए, अनम्यूट हो जाइए, तो बोलते जाइए। पहली कसाय कौन सी है? अनंतानुबंधी पावरफुल है। बाकी जो 3 कसाएं वो हैं कि नहीं है वहाँ पे? अप्रत्याख्यान है मगर दबी हुई है, वो दबी हुई, उनका पावर नहीं है वहाँ पे। अब चौथे गुण स्थान में किसका पावर आ जाएगा? अप्रत्याख्यान कसाय। अप्रत्याख्यान का। वहाँ की 3 कसाएं हैं कि नहीं वहाँ पे? वो भी है, पर पावरफुल कौन सा है? अप्रत्याख्यान। वैसे ही फिर 5वां गुण स्थान आ गया, तो 5वें गुण स्थान में पावरफुल कौन हो जाएगा? प्रत्याख्यान कसाय पावरफुल हो। नहीं, प्रत्याख्यान कसाय। 5वें गुण स्थान में 5वां जो गुण स्थान है उसमें प्रत्याख्यान कसाय पावरफुल हो जाएगी, ठीक है। पर 5वें में प्रत्याख्यान पावरफुल है, फिर भी शेष कसाय भी वहाँ पर मौजूद हैं। फिर वैसे 6वें गुण स्थान से आगे के गुण स्थान में पावरफुल कौन हो जाएगा? संजुलन कसाय। और उस गुण स्थान में ये तो समझ में आ गया। हाँ, मगर दूसरे गुण स्थान और तीसरे गुण स्थान में हाँ, किसका प्रभाव ज्यादा होगा? हाँ, मैं उसको बता देता हूँ आपको। पहले गुण स्थान में और दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी ही मानी जाती है, ठीक है, ओके, है ना। और फिर तीसरा जो गुण स्थान है उसमें अप्रत्याख्यान का अंश होता है, थोड़ा थोड़ा अंश होता है। जैसे कुछ कुछ अप्रत्याख्यान भी रहती है, कुछ कुछ अनंतानुबंधी रहती है, तो मिली जुली रहती हैं, ज़्यादा पावरफुल दोनों नहीं रहती हैं, है ना। दोनों के परिणाम इसलिए अपन वहाँ पे कहते हैं सम्यक मिथ्यात्व परिणाम। तो सम्यक परिणाम किससे होंगे? अप्रत्याख्यान कसाय से। और मिथ्यात्व परिणाम किससे होंगे? अनंतानुबंधी से। तो वो अनंतानुबंधी भी है कुछ रूप में और कुछ रूप में वहाँ पे अप्रत्याख्यान भी है, तो दोनों मिक्सिंग में रहती हैं, इसलिए वहाँ पर अपन लोग मिश्र परिणाम कहते हैं उसको। आ गए समझ में? ऐसा हमें समझ के चलना है। अब थोड़ा और अपन लोग आगे चलेंगे ना, फिर और अच्छे से आपको खुलासा हो जाएगा। चलिए, और किसी को डाउट किसी बात का? भैया जी एक और डाउट था, जैसे अभी समझाया आपने मगर फिर भी वो कंफ्यूजन अभी क्रिएट हुआ है। जैसे जूली दीदी ने एक आंसर दिया तो तब थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया हो। तो संजुलन कषाय तो वो समझ में आ गया कि यथार्थ चारित्र का घात करता है, और मुनि जो रहते हैं हमारे, उनको क्या नहीं मीन्स होने देता, वो थोड़ा सा और एक बार बताइए प्लीज। हाँ, देखिए अपन ने समझा है अनंतानुबंधी हमें सम्यक दर्शन नहीं होने देती, राइट, ठीक है। फिर दूसरी कसाय कौन सी है? अप्रत्याख्यान। तो अप्रत्याख्यान कसाय किसको पास है? सम्यक दृष्टि के पास है ना। तो सम्यक दर्शन तो होने दे रही है, पर क्या नहीं होने देती? वो देशव्रत नहीं होने देती। अनंतानुबंधी सम्यक दर्शन नहीं होने देती, अप्रत्याख्यान हमें देशवृत्ति नहीं बनने देती, प्रत्याख्यान हमें सकल वृत्ति नहीं बनने देती, मतलब मुनि नहीं बनने देती, ठीक है। फिर संजुलन कसाय हमें यथाख्यात चारित्र का घात करती है। आपको बताया था ना कल,
यथाख्यात मतलब आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है, प्योर स्वरूप है, उसका अनुभव नहीं होने देती। संजुलन कैसा है उसका घर। ऐसे समझ ले भैया जी कि वो केवल हाँ, केवल ज्ञान को नहीं होने देती, ऐसा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी टाइम हो गया है। हाँ चलिए अपन वो कर लेते हैं, आप लोगों का पेपर है, फिर उसके बाद अपन आज जुड़ेंगे भक्तामर अनुष्ठान में सभी लोग। इस पेपर को आप लोग कितने लोग नहीं देंगे, थोड़ा हैंड रेस करके बता दें मुझे, पेपर कितने लोग नहीं देंगे। चलिए लगभग सभी लोग पेपर देंगे, आप बेस्ट ऑफ लक सभी लोग। बट भैया जी आज एक रूल्स है कि वीडियो ऑन सभी को रखना, अगर वीडियो ऑन नहीं होगी तो पेपर एक्सेप्टेड नहीं होगा। अब वो किसी किसी की प्रॉब्लम रहती है, ऐसा रहता है। बट भैया जी एग्जाम टाइम पे तो कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, पर उनका बैग जाएंगे वो करने के लिए तो वो हो ही जाता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना, कोई दिक्कत नहीं। सब ईमानदार लोग जुड़े हैं अपने पास, सभी पे भरोसा रखिए, सम्यक दर्शन मजबूत बनाइए अपना, नहीं तो सम्यक दर्शन चला जाएगा। चलिए ठीक है भैया जी। हाँ स्मिता दीदी कुछ मैं पूछना ग्रुप में सेंड कर रही हूँ सभी को। चलिए वंदना भैया जी, हाँ दीदी। और यहाँ पे देशव्रती आपने जो बोला तो ऐसे ले क्या वो परिग्रहों के साथ व्रती जो रहते हैं उनको देशव्रती कहते हैं। देशवृत्ति का अपन लोग अभी आगे गुणस्थान आने वाला है, अभी अपन ने 4 तक पढ़े हैं, तो आपको वहाँ जैसे ही बताएंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। जी भैया जी। भैया जी पेपर सेंड कर दिया है सभी को, ग्रुप में जाके देख लीजिए सभी पर।